इस मॉड्यूल में आप उन रोड यूज़र्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको हमेशा रास्ता देना चाहिए। इनमें शामिल हैं पैदल चलने वाले, इमरजेंसी गाड़ियाँ, ट्राम। आपको हमेशा रास्ता देना चाहिए पैदल चलने वाले को। आदाद व शुमार फ़ी लाख आबादी के लिहाज से दूसरे ममालिक की निस्बत इस खित्ते में पैदल चलने वाले तहकीक के मुताबिक हादसात का ज़्यादा शिकार होते हैं। पैदल चलने वाला सड़क क्रॉस करने का पहला हक रखता है। इसकी वजह यह है कि वो सड़क पर इतना महफूज नहीं होता जितना कि हम अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे महफूज होते हैं। गाड़ियों में मुख्तलिफ हिफाजती फीचर्स होते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर काम में लाया जा सकता है, मगर पैदल चलने वाले इनसे महरूम होते हैं। एक ड्राइवर की हैसियत से इनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, ख्वाह वो किसी महफूज जगह पर ही क्यों ना चल रहे हों। पैदल चलने वालों के लिए बवक्त ज़रूरत अपनी रफ्तार कम करके या रुक कर सड़क क्रॉस करने दें ताकि किसी हादसे या जुर्माने से बचा जा सके। आपको खुद भी पैदल चलते वक्त सड़क क्रॉस करने के लिए मखसूस एरिया ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हादसात या जुर्मानों से बचा जा सके। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक सिग्नल्स मखसूस जगहों पर रोड क्रॉस करने के लिए ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल्स पैदल चलने वाले कंट्रोल करते हैं। वो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक सिग्नल को पेलिकन बॉक्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। पैदल चलने वाले को एक रोड यूज़र होने के नाते पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करनी चाहिए, और एक महफूज ड्राइवर होने के नाते अगर कोई पैदल चलने वाला ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी ना करे तो आपको अपनी रफ्तार कम करके ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर आपको अपनी रफ्तार कम करके मोहतात अंदाज से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की जानिब बढ़ना चाहिए, जिसकी रोड मार्किंग्स या ट्रैफिक लाइट्स के ज़रिए निशानदही की जाती है, या वहाँ कोई पुलिस अफसर खड़ा होकर ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपको कहीं ट्रैफिक सिग्नल नज़र ना आए और कोई पुलिस अफसर भी मौजूद ना हो तो भी आपको पैदल चलने वाले को रास्ता देना होगा। आपको आमतौर पर मंदरजा झैल जगहों पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का सामना करना पड़ेगा। सड़क के पार, चाहे दो रो या गली हो या मुतादिद लेन्स वाली सड़क, इंटरसेक्शंस पर और स्लिप लेन्स पर। स्लिप लेन दाईं तरफ मुड़ने वाली गाड़ियों के लिए सड़क की मखसूस जगह होती है जिसे ट्रैफिक आइलैंड के ज़रिए सड़क के दीगर हिस्सों से अलग किया जाता है। ये आमतौर पर इंटरसेक्शंस पर मौजूद होती है। याद रखें कि पैदल चलने वाले हमेशा पहला हक रखते हैं, ख्वाह वो फुटपाथ पर चलते हुए ही आपके सामने क्यों ना आएं। अगर कोई मोटर गाड़ी किसी पैदल चलने वाले राहगीर से टकरा जाए तो अमूमन शदीद चोट या हलाकत का सबब बनती है। आप इसे अगले क्लिप्स में देख सकते हैं। आपको हमेशा रास्ता देना चाहिए इमरजेंसी गाड़ियों को। एक रोड यूज़र होने के नाते आपको इमरजेंसी गाड़ियों को पहले जाने देना चाहिए। इमरजेंसी गाड़ियों में शामिल हैं सरकारी गाड़ियाँ, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंसेस, मिलिट्री गाड़ियाँ जब वो काफ़िले की सूरत में गामज़न हों, पुलिस गाड़ियाँ। आप ज़ोरदार सायरन सुनकर या जलती बुझती लाइट्स देखकर इन गाड़ियों को शनाख्त कर सकते हैं। एक ज़िम्मेदार ड्राइवर होने के नाते इन गाड़ियों को रास्ता देकर इन्हें बग़ैर किसी रुकावट के गुजरने देना आपका फ़र्ज़ है। हत्ता कि अगर आप इशारे पर खड़े हों और सिग्नल ग्रीन हो जाए तो भी आपको रुक कर या हरकत करके आने वाली इमरजेंसी गाड़ियों को पहले रास्ता देना चाहिए। आपको हमेशा रास्ता देना चाहिए ट्राम को। ट्राम एक पब्लिक सवारी होती है जिसे बिजली और ज़मीनी केबल्स की मदद से चलाया जाता है। दुबई में लोगों की बिला रुकावट आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्राम को मुतारिफ करवाया है। ट्राम के नज़दीक ड्राइविंग करते वक्त आपको मोहतात रहना चाहिए ताकि किसी तसादुम से बचा जा सके।
ٹرام کے لیے اچانک رکنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹرام کے ترجیحی ٹریک۔ ٹرام سڑک پر ایک علیحدہ ٹریک پر چلتی ہے، مگر جنکشن اور پیڈسٹرین کراسنگ پر آ کر روڈ یوزر کا راستہ کاٹتے ہوئے گزرتی ہے۔ لہٰذا خطرے سے بچنے کے لیے گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں سمیت تمام روڈ یوزرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے ٹرام کو راستہ دیں۔ تاہم ان ٹریکس پر ایمرجنسی گاڑیاں گزرنے کا پہلا حق رکھتی ہیں۔ ٹرام رکاوٹ۔ کسی روڈ یوزر کو کسی بھی صورت ٹرام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی طرز عمل اپنانا خلاف ورزی کا باعث بن سکتا ہے، جس کی بنا پر جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرام کے ٹریک پر گاڑی روکنا، گاڑی کو غیر مقررہ جگہ پر پارک کرنا، ٹرام کے آگے کوڑا پھینکنا یا ٹرام کے ٹریک پر کوئی اشتہار چسپاں کرنا۔ ٹرام کراسنگ اور داخلے کی پابندیاں۔ پیدل چلنے والوں کو صرف مقررہ جگہوں کو استعمال کرتے ہوئے ہی ٹرام کے ٹریک عبور کرنے کی اجازت ہے۔ ٹرام کے ٹریک کے آس پاس چلنا خلاف ورزی کرنا سمجھا جاتا ہے۔ ٹرام حادثات۔ ٹرام کے ساتھ تصادم کی صورت میں آپ کو پولیس یا ریسکیو ٹیم کے پہنچنے تک جائے حادثہ پر ہی رہنا چاہیے۔